आप भी बन सकते हैं अब्राहिम। आज इस नए विषय के साथ हम आपके सामने आए हैं। असफलता ज़रूरी है सफलता के लिए। जितनी बड़ी आपकी असफलता होगी उतनी ही बड़ी आपकी सफलता होगी। आज प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो उद्योगपति हो, उसके अंदर असफलता का डर बैठा हुआ है। घर कर गया ये असफलता का डर उसके अंदर। तो इस कहानी में, इस प्रेरक कहानी में हम देखेंगे कि इस असफलताओं को किस तरह से सफलता में बदला जा सकता है। वास्तव में देखा जाए तो ये सब भय अपनी कमजोरी, आत्मविश्वास व इच्छा शक्ति के अभाव के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या आपको मालूम है दुनिया में सबसे बड़ी असफलता का दूत कौन था और दुनिया में सबसे बड़ी सफलता का दूत कौन था? आप इसका उत्तर जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति सबसे बड़ी असफलता का दूत था वही दुनिया में सबसे बड़ी सफलता का दूत बना, जिसका नाम था अब्राहम लिंकन। क्योंकि अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने थे, वो भी सबसे बड़ी असफलता के दूत थे और वही सबसे बड़ी सफलता के दूत थे। मतलब ज़िंदगी में उन्होंने जितनी असफलताएं देखी, जितनी विकट परिस्थितियों का सामना किया, उस जैसा कोई और नहीं है। उनकी परिस्थितियां देखिएगा। एक व्यक्ति जिसके पास रहने के लिए खुले आसमान के अलावा कुछ नहीं हो, 9 वर्ष की आयु में जिसकी माता का निधन हो गया हो, पिता की क्रूरता ने सारी सीमाएं लांघ दी हो, जिसे न स्कूली शिक्षा का अवसर मिला हो और हर दम पिता के क्रूरता, अत्याचार के अलावा कुछ न मिला हो, सिवाय स्वयं के न तो उसे कोई सहारा देने वाला और ना ही कोई सहानुभूति देने वाला हो, जिसकी अपनी परछाई के अलावा कोई साथी ना हो। प्रत्येक कदम पर मिलने वाली असफलता के पश्चात स्वयं के इरादों के अलावा कोई ये कहने वाला ना हो, बस एक कोशिश और, बस एक कोशिश और। जिसे कदम कदम पर समाज व अपनों से गालियाँ व दुत्कार के अलावा कुछ ना मिला हो, जिसकी तकदीर ने जवाब दे दिया हो, भगवान जिसका रूठ गया हो, हाथों की लकीरें मानो समाप्त हो गई हो, असफलता के अलावा कुछ मिला ही ना हो। क्या ऐसा व्यक्ति जिसके सब कुछ प्रतिकूल रहा हो दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति बन सकता है? यदि हाँ तो कैसे? क्या ऐसे इंसान को महामानव या सुपर मानव मान सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो एक आम इंसान थे, परंतु सबसे बड़ी असफलता, सबसे विकट परिस्थितियां होने के बावजूद वो सबसे बड़ी सफलता का दूत कैसे बना? इसका पहला कारण था उसकी जीत का आधार सरलता, ईमानदारी और सकारात्मक नज़रिया था। अब्राहम कभी उग्र नहीं होते थे, नहीं वो किसी के साथ झगड़ते थे। वो मानते थे कि जिस दिन मैं अपनी थोड़ी सी ऊर्जा दूसरों के साथ झगड़ने में, उनके प्रति नकारात्मक सोचने में लगाता हूँ, उतना ही मैं अपने लक्ष्य से भटक जाता हूँ। तो वो अपनी सारी ऊर्जा, सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखते थे। वो अपनी सरलता और सहजता से जहाँ भी जाते थे छा जाते थे। ईमानदारी का तो उसका जवाब ही नहीं था। स्वयं के पास खाने के लिए पैसे तक नहीं होते थे, परंतु वकालत के लिए वो कभी भी गरीबों से फीस नहीं लेते थे। महत्वपूर्ण बात सफलता का उद्देश्य प्राप्ति के प्रति आपका दृष्टिकोण होता है। जिस दिन मैं सफल हो गया, मुझे मेरे मनचाही मंजिल बन गई, फिर मैं क्या करूँगा? जैसे मान लीजिए आपका उद्देश्य आईपीएस ऑफिसर बनना है और आप पहले ही सोचने लग जाएं कि मैं आईपीएस ऑफिसर बन गया तो मैं क्या करूंगा। इसमें 2 दृष्टिकोण होंगे। पहला व्यक्ति सोचेगा कि मैं दहशत फैला दूंगा, एक दहशत होगी लोगों के अंदर, एक खौफ होगा लोगों के अंदर, एक रोब होगी, एक धाक होगी लोगों के अंदर मेरी। और एक दूसरा व्यक्ति सोचेगा जिस दिन मैं आईपीएस ऑफिसर बन गया, एक रोल मॉडल बन जाऊंगा, एक आदर्श बन जाऊंगा मैं सबके लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए एक आशा की किरण बन जाऊंगा मैं, तो वही व्यक्ति सफल होगा। दूसरे नज़रिए वाला व्यक्ति सफल होगा, क्योंकि उस नज़रिए के आधार पर प्रकृति पूरी कायनात से उसे उसी समय सफल बनाने में जुट जाएगी और एक दिन वो व्यक्ति बन जाएगा सफल, पा लेगा अपनी मंजिल। जबकि नकारात्मक नज़रिए वाला, पहली सोच वाला व्यक्ति रोना रोता रह जाएगा अपनी किस्मत का, अपने कर्मों का, अपनी परिस्थितियों का। तो ध्यान रखना, नज़रिया अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मक रखना। कितने कर्मनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति हमारे जीवन में आएंगे, उनसे प्रेरित होना, प्रेरणा लेना। अब्राहम ने दिखा दिया कि यदि आपके सपने बड़े होंगे
तो असफलताएं भी बड़ी होगी, और फिर इन्हीं बड़ी बड़ी असफलताओं को मजबूत और बड़े इरादों से बड़ी सफलता में कैसे बदला जाए, इसी दम पर इस महान शख्सियत ने अपनी बुरी किस्मत और हाथों की रेखाओं को अपनी कड़ी मेहनत, सकारात्मक दृष्टिकोण, दृढ़ संकल्प व इच्छा शक्ति से कैसे बदल दिया। जब वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने, सारी विकट परिस्थितियों को बेहतरीन तरीके से पार करते हुए जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तो मानो दुनिया की डिक्शनरी से असंभव शब्द हट गया हो। अब्राहिम ने सिद्ध कर दिया कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। यदि आप असफलताओं को सफलता की सीढ़ी का पायदान समझ लें तो असंभव कुछ भी नहीं है। सिर्फ ज़मीन मत छोड़ना, जब आसमान में उड़ने लगो। तो अब्राहिम ने भी ऐसा ही किया था। उन्होंने उन हाथों को कभी नहीं भुलाया जिन हाथों की वजह से वो ऊपर उठे थे। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने ये नहीं सोचा था कि जिस दिन मुझे बड़ा पद मिल गया उस दिन मैं लोगों की सेवाएं करने की बजाय उन लोगों से बदला लूँगा जिन लोगों ने मुझे उत्पीड़ित किया है, शोषित किया है। देख लूँगा मैं उन लोगों को। नहीं, उनका एक सपना था, जिस दिन मुझे मेरा पद मिल गया उस दिन मैं ऐसा काम करूँगा, कोई उत्पीड़ित या फिर कोई शोषित रहेंगे ही नहीं, सभी मान सम्मान से जिएंगे, खुशी के साथ रहेंगे। और उसी दिन से प्रकृति ने पूरी कायनात लगा दी। हर कदम पर असफल हुआ, हर कदम पर असफलता मिली, लेकिन धैर्य नहीं खोया। जीवन में कभी भी धैर्य मत खोना, अपनी इच्छा शक्ति को कमज़ोर मत होने देना, अपने आत्मविश्वास, आत्मबल को मत डगमगाने देना। और इसी कार्यशैली के कारण वो अब्राहम लिंकन लोगों के शरीर पर राज नहीं करते बल्कि लोगों के दिलों पर राज करते थे। उन्होंने दिखा दिया कि सकारात्मक उद्देश्य के लिए महत्वाकांक्षा के पश्चात महत्वाकांक्षा रखना ही सफलता है। आज यदि लिंकन अपने दिलों में हैं तो इसका विपरीत परिस्थितियों में मानवता के लिए किए गए कार्य जो आज भी हमारे सामने एक मिसाल और आदर्श बनकर हमें प्रेरित करते हैं। आप बस थोड़ी देर के लिए अपने बारे में सोचो। आपकी पारिवारिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थितियाँ, शैक्षिक परिस्थितियाँ अब्राहम लिंकन की परिस्थितियों के मुकाबले में कैसी है? तो हम सब पाएंगे कि हमारी राजनीतिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ, पारिवारिक परिस्थितियाँ लिंकन की परिस्थितियों से कोसों बेहतर और उत्साहवर्धक है। और यदि हम हमारी सफलता की लिंकन की सफलता से तुलना करेंगे तो हम अपने आप को बहुत निम्न स्तर पर पाएंगे। फिर ये इतना अंतर कैसे, किस वजह से ये अंतर आया? आज हमारे पास प्यार करने वाले माता पिता, अच्छी शैक्षणिक सुविधाएं, सहायता और मनोबल बढ़ाने वाले दोस्तों की एक बहुत बड़ी फौज, अपार धन सुविधा, इन सब के बावजूद हम क्यों इतने पिछड़ गए? क्योंकि हम इन सुविधाओं में बहानेबाजी में उलझ गए, हमारा नजरिया नकारात्मक रहा, हम में असफलता का डर घर घर कर गया, खौफ पैदा हो गया असफलता का। हम हाथों की लकीरों व किस्मत में उलझ कर रह गए। सोचना होगा, बदलना होगा, कुछ करना होगा, अपने मजबूत इरादों और इच्छा शक्ति से स्वयं को पहचानना होगा, अपने सोए आत्मविश्वास को जगाना होगा, भय मुक्त और ध्यान केंद्रित होना होगा, हारने वाला नहीं हराने वाला सकारात्मक नजरिया रखना होगा। और देखना, दुनिया देखती रह जाएगी, दुनिया देखती रह जाएगी और आप बन जाओगे एक और अब्राहिम।